छत्तीसगढ़ और मणिपुर में राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण कर छिंदवाड़ा लौटी सुश्री अनुसुईया उइके सर्किट हाउस में किया गया स्वागत, मीडिया से भी की चर्चा। शहर के बीचों बीच बने शासकीय मदन मोहन मालवीय प्राथमिक स्कूल भवन की हालत हुई जर्जर, कई परेशानियों के चलते 2 कमरों में पढ़ने को मजबूर बच्चे। सोमवार की रात रामबाग में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला लावारिस बैल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कराया उपचार, नहीं बची बैल की जान। और प्रति मंगलवार की तरह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ जनसुनवाई का आयोजन, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ और उसके बाद में मणिपुर में राज्यपाल बनकर अपने गृह जिले छिंदवाड़े का नाम रोशन करने वाली छिंदवाड़ा जिले की बेटी अनुसुईया उइके आज राज्यपाल के रूप में अपना 5वां वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर छिंदवाड़ा वापस आई। इस अवसर पर सर्किट हाउस छिंदवाड़ा में अधिकारी, कर्मचारी एवं समाज सेवी संस्थाओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उसमें एक मेंशन जो होगा वो भी अच्छा होगा। और मैम वहाँ पे पूरा उल्फा वगैरह सब एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल अंडरग्राउंड पे इतने सारे है पूरा म्यांमार का। आपको देखिए बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट बनेगी वो तो सब उग्रवादी करीब 2,500 है। माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे 2 राज्य की जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की जिम्मेदारी दी थी राज्यपाल के रूप में। और मैंने दोनों राज्य की जो मेरा कार्यकाल रहा, एक ऐतिहासिक भी रहा और एक चुनौतीपूर्ण भी रहा, जहाँ मैंने बखूबी उन जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और जनमानस में एक मेरे प्रति जो भाव था, जो स्नेह था, वहाँ के दोनों राज्यों के लोगों से मुझे मिला। शायद ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक गौरव का समय रहा है, एक प्रसन्नता का भी विषय रहा। और आज मैं अपने घर वापस आई हूँ, जो हमेशा मेरे मन में मेरे अपने जिले, गृह जिला छिंदवाड़ा और यहाँ के लोगों से जो मेरा लगाव रहा है, जो स्नेह उनका मिला है, वो हमेशा रहता था कि मैं अपने जब भी आती थी तो ऐसा लगता था कि मैं अपने घर में जा रही हूँ और मुझे बड़ा सुकून सा, एक शांति सी भी लगती थी। लेकिन जो जिम्मेदारी थी उसको निभाना था, इसलिए मैं वहाँ पर जो दायित्व दिया था, मुझे राष्ट्रपति जी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ पर किया था और उसको देखते हुए और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मणिपुर उसके बाद और जो वहाँ पर जो हिंसा वायलेंस हुआ, वो
तमाम सारी परिस्थितियों को मैंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर, वहाँ की सरकार के साथ मिलकर, पूरा प्रशासन और पूरा सैन्य अधिकारी, सारे जितने भी हमारे आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, आसाम राइफल, पुलिस, ये तमाम सारे लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इसीलिए मणिपुर में काफ़ी शांति आ पाई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कैंपों में हैं। मैंने समय समय पर केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री जी से इन तमाम परिस्थितियों से अवगत कराते रही और उनकी जो भी सुविधा और जो व्यवस्था सरकार के द्वारा पूरी तरह से वहाँ पर उनको मुहैया करा रही है। और मुझे विश्वास है कि कुछ समय के बाद वहाँ की स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी और लोग जिस तरीके से एक दूसरे कम्युनिटी का जो एक वर्ग था जिसको लेकर के संघर्ष हो रहा था, उसमें सद्भावना आएगी और मणिपुर में पुनः शांति आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो सहयोग मुझे वहाँ का प्रशासन, पूरा मुख्यमंत्री से लेकर मेरे राजभवन और वहाँ का मीडिया और वहाँ की तमाम जनता और सारे लोगों का जो सहयोग मिला है, आज मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से मेरे मध्य प्रदेश, मेरा गृह जिला छिंदवाड़ा, सब आप लोगों का जो स्नेह मिला है, इससे मुझे एक शक्ति और एक ऊर्जा मिलती थी, जिसकी वजह से मैं ये कर पाई हूँ। और ये मेरे जीवन का अपने आप में कहूँगी कि बहुत ही ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण ये रही है, जिसको मैंने बखूबी निभाया है, जिसको लेकर पूरा देश मेरे कार्यप्रणाली को जानता है। और ये मैंने छिंदवाड़ा जिले के लिए एक अपना गौरव बनाया है। छिंदवाड़ा शहर के बीचों बीच बने शासकीय मदन मोहन मालवीय प्राथमिक स्कूल में जर्जर दीवारों के बीच स्कूली बच्चे पढ़ने को मजबूर है। यहाँ कुल 5 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में आंगनवाड़ी लगाई जा रही है, जबकि 2 कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए फर्नीचर तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ की दीवारों में सीलन आ चुकी है। कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। यहाँ 30 से 40 बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। जब हमारी टीम ने स्कूल का जायजा लिया तो देखा कि यहाँ की दीवारें जर्जर हो चुकी है, छत से पानी टपकता है, दीवारों में सीलन आ रही है। इसके बावजूद यहाँ कक्षाएं लगाई जा रही है। लगभग 30 साल पहले बने स्कूल में मरम्मत के नाम पर सिर्फ औपचारिकता रही है। यहाँ की शिक्षिका कुमुंद दुबे ने बताया कि पिछले 5 साल से लगातार डाइस प्रपत्र के माध्यम से स्कूल की मरम्मत करने की जानकारी दी जा रही है, बावजूद स्कूल की मरम्मत नहीं की गई है। दीवारों में सीलन आने के कारण स्कूल को 2 कमरों तक सीमित कर दिया गया है। वहीं डीपीसी जे के इड़पाचे ने कहा कि छिंदवाड़ा में करीब 500 सरकारी स्कूल जर्जर अवस्था में है और जर्जर हुए स्कूल के एस्टीमेट बनाया जा रहा है। जर्जर हुए स्कूल की सूची राज्य शिक्षा केंद्र को दे दी गई है। जल्द ही राशि आवंटित होने पर जर्जर भवनों का निर्माण कार्य चालू कराया जाएगा। बच्चों के लिए फर्नीचर भी जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, ये कोने में तो ज़्यादा ही आता है। ये बाजू में क्या है? जी, बाजू में क्या है? अच्छा, ये चार्ट भी खराब हो रहा है ना? सब पानी पता है, लगाते हैं तो लगते नहीं, धागे से बांध के लगाते। अच्छा, ये कोने में तो ज़्यादा ही गाड़ी का चक्का टूट गया था, मैंने लगा दिया। है ना, गाड़ी चला रही। हाँ, ये गाड़ी चक्कर यहीं अब पानी टपकता बहुत ज़्यादा, टपकती हुई दीवार का पानी निकलता है। कौन सी क्लास में आप? 5वीं। यहाँ कौन सी क्लास लगती है एक कमरे में? 5वीं, 3री, 4थी। अब कहाँ लग रही है क्लास है? वो ऑफिस पे। ऑफिस में? और क्या क्या हो रहा है यहाँ? क्या क्या हो रहा है? पानी टपकता है, पानी टपकता है, बैठने का नहीं है। और ये जो लगे हैं कोई गीला होगा, पर चार्ट गीले हो गए। क्या नाम है आपका? लक्की। कौन सी क्लास में आप? चौथी। चौथी। क्या होती है? पानी बहुत गिरता है और
छत से पानी भी गिरता है, तो इसलिए मैम पहली दूसरी क्लास में भी बैठाती है, यहाँ पे भी बैठाती है और खाने वाले रूम में भी बैठाती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेजेरा भोबरिया, कौन सी क्लास में हो आप? कक्षा 4। अच्छा, 5वीं। यहाँ पानी गिरता है? हाँ, क्या समस्या आती है तुमको? ऊपर से पानी आता है रोज, और फिर कहाँ बैठ के पढ़ते हो? खाने वाले रूम पर। खाने वाले रूम पे। और क्या होता है? और कुछ नहीं। पानी बारिश होती है, पानी गिरता है और जो बच्चों के सामान खिलौने से पीले होते हैं। अच्छा, ये चार्ट लगे हाँ, बच्चों ये के? चार्ट लगे हैं, जो ये चार्ट में क्या बोलते हैं, पानी दीवारों में पकड़ते ही नहीं, चार्ट अपन क्या बोलते हैं, चिपकाते हैं, चिपकते नहीं, वो धागे से बांध के रखना पड़ता है। तो इसकी शिकायत आपने करे? मैडम ने की है ना, मैडम ने कई बार की, मैडम ने शिकायत, हाँ। क्योंकि स्कूल में आती है आंगनवाड़ी, तो मैडम लगाती हैं, फोन करती हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे अपने यहाँ 16 बच्चे हैं, कभी पानी की वजह से नहीं आ रहे हैं। क्या कहाँ संचालित है? ये मदन मोहन मालवीय अपने 28 वार्ड की है, वार्ड नंबर 28 की है, तो ये यहाँ पर मतलब अपने को रूम मिला है तो यहाँ पर लगा है। अच्छा, वो पहले कहाँ लगती थी? पहले 28 वार्ड में लगती थी। अभी यहाँ दिए गए? हाँ, यहाँ हमको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं यहाँ पर चला। अच्छा, हाँ, हम ये चाहते हैं कि इस वर्ष बारिश भी ज्यादा कंटिन्यू हुई तो पानी ऊपर छत पे रुक जा रहा है, तो अगर छत की थोड़ी मरम्मत हो जाएगी, बेरिंग कोड वगैरह हो जाएगा, तो यहाँ से जो बूंद बूंद रिसाव होता है पानी का, वो होना बंद हो जाएगा। और वैसे तो हमारे माध्यम से ये कोशिश रहती है कि हम बच्चों को सेफ रखें। अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर हम बाजू में बीजेपी कार्यालय का हॉल है, वहां भी हम लोगों ने कुछ, यानी 1 साल हुआ था ऐसा, तो हम लोगों ने वहां लगाए थे क्लास। तो बच्चों की तो पढ़ाई हम लोग प्रभावित होने नहीं देते, पर फिर भी थोड़ा इधर से उधर शिफ्ट करने में थोड़ा समय तो बर्बाद होता है, और मानसिक रूप से हम भी और बच्चे भी प्रभावित होते हैं। मैडम, कौन सा स्कूल है, यहाँ कितने बच्चे हैं? मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला मदन मोहन मालवीय। यहाँ 1 से 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। टोटल 32 है बच्चे, 5 कमरे हैं, जिसमें लास्ट वाले कमरे में अभी आपने देखा उसमें आंगनवाड़ी लगती है, और सबसे पहला वाला जो इधर कमरा है उसमें भोजन बांटा जाता है, खिलाया जाता है बच्चों को, तो वो स्वसहायता समूह के माध्यम से आता है वैसे, पर वो कमरा सूखा रहता तो हम लोग वो बच्चों को वहां बिठाते, पर आज बारिश नहीं हो रही इसलिए हम लोगों ने यहाँ बिठा लिया। क्या समस्या आ रही है मैडम पढ़ने में? ये बच्चों को यही आ रही है ना कि अब उनका जैसे कि ये पूरी पुस्तकें हैं, अब यह FLN चालू हो गया है तीसरी और चौथी में, तो ये पूरी मोटी मोटी पुस्तकें हमको फिर यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। और पानी में मैडम पानी गिरता है तो फिर हम जैसा पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए हर FLN के अंतर्गत यानी 1-1 मिनट का टाइम टेबल सेट किया गया है, तो जैसे हमने 15-20 मिनट उस कमरे में ले गए बच्चों को, फिर बिठा ले, फिर बच्चे भीग गए तो उनको जुकाम हो रहा है या बुखार हो रहा है, या हम लोग भी खुद भी बीमार हो रहे हैं, तो फिर वो थोड़ी पढ़ाई तो प्रभावित होती है। मैडम, यार स्लीव में छज्जे भी निकल आए हैं। हाँ, आगे से कुछ गिरते तो कुछ हादसा होता है, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, हम ये कोशिश करते हैं जैसे कि हम ये किनारे बिठा लें बच्चों को जहाँ पे रॉड नहीं निकली है। हम तो यही कोशिश में रहते कि हमारे बच्चे सेफ रहें और हम भी सेफ रहें। भाई बच्चों को कोई नुकसान होगा तो हमको भी, तो सबसे पहले हमको ही होगा ना, है कि नहीं? 15 साल जारी मैडम। हाँ, डाइस प्रपत्र जो हर बार भरता है उसमें हम लोग अति मरम्मत योग्य जो स्कूल है या कमरे हैं, उसमें हम हर बार 3 कमरे 4 कमरे का हम लोग वो देते हैं, आवेदन भी देते हैं। 6 साल से फंड नहीं आया मैम? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से कुछ फंड नहीं आया। बाकी जो स्कूल की पुताई वगैरह के लिए आता है उसी में से हम लोग पैसा थोड़ी मरम्मत करवाते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती कुमुद दुबे, सहायक शिक्षिका हूँ मैं, यहाँ प्रभारी प्रधान पाठिका हूँ। कितने बच्चे हैं? 32। हमारे संज्ञान में आया है और इंजीनियर से हम उसकी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं और तत्काल उसको हम RS के भेजेंगे और उसकी जो भी राशि मरम्मत की है, और ज़िले में भी हमारे जो भी स्कूल्स हैं वो उनकी डिमांड की राशि के लिए डिमांड की जा रही है और उनका एस्टीमेट बना करके राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा जाएगा। 500 लगभग स्कूल से हमारे जो मरम्मत योग्य है, और उन्हें हमने वर्क प्लान में भी स्कूलों के नाम राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा है, और पुनः हम लोग उनकी सूची कल डायरेक्टर सर के निर्देशानुसार पुनः भेज रहे हैं।
सर इसको? फर्नीचर अभी वही शासन से प्राप्त हो रहे हैं और अभी हमारे मिनिमम 50% स्कूल्स कवर हुए हैं और शेष जब भी राशि उपलब्ध होगी तो उनमें भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दी जाएंगी। सोमवार की रात रामबाग में एक लावारिस बैल गंभीर हालत में रोड पर पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के जिला गौरक्षा प्रमुख द्वारा उसका उपचार कराया गया, पर बैल की जान नहीं बच सकी। विश्व हिंदू परिषद जिला गौरक्षा प्रमुख ऋषभ तिवारी ने बताया कि सोमवार रात्रि 12:15 पर रामबाग निवासी रजत साहू से सूचना मिली कि एक लावारिस बैल गंभीर अवस्था में बीच रोड में पड़ा हुआ है और वहां उपस्थित लोग बता रहे हैं कि कोई पिकअप वाला उसको ठोकर मारकर भाग गया। सूचना पर तत्काल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर से संपर्क कर घटनास्थल पर बुलाकर उसका उपचार कराया, पर मासूम बैल सावन सोमवार के दिन ही शांत हो गया। कार्यकर्ताओं ने कुंडीपुरा थाना प्रभारी मनोज सिंह बघेल और उनकी टीम की मदद से शांत हुए बैल को रोड से साइड कर यातायात व्यवस्था सही कराई। वहीं थाना प्रभारी ने अज्ञात वाहन को पकड़ने के लिए सीसीटीवी चेक करने के आदेश दिए। इसके उपरांत नगर निगम की सहायता से बैल को जामुनझिरी पहुंचाकर मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने शासन से अनुरोध किया है कि जिले में घूम रहे लावारिस पशुओं की जल्द से जल्द उचित व्यवस्था एवं गौशाला की भी व्यवस्था सही करवाई जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगा और जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज प्रति मंगलवार की तरह जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में एडीएम केसी बोपचे, एसडीएम तहसीलदार सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मैडम आज आप लोग कहते हो कि ठेला छोड़ दो बाकी हटा दो, आज हम पूरा हटवा दे रहे हैं। ठेला भी उठवा हटा दीजिए और वहाँ पर उसकी मट्टी जो रखी है उससे बोलिए कि वो मट्टी उठा लीजिए वहाँ। ठीक है इसको आज करा देंगे। पहले सर ये लोग ये कह रहे हैं गवर्नमेंट पूरी नहीं मिलेगी, जितने नियम है जितनी मिल रही अभी बताए छप गया उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। अगर पे करने लगे तो फिर आप बैठ जाओ मैं शांत हो गया बैठ जाओ। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में कार्य करने वाले युवाओं ने आज जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी सेवा बहाली की मांग रखी। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 1 फरवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में 9,300 मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र एवं छिंदवाड़ा जिले में 330 जनसेवा मित्र नियुक्त किए गए थे, जिनका कार्य पंचायत स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की समस्त योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने एवं पात्र हितग्राहियों को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर
लाभान्वित करने का कार्य किया जाता था, जिसके फलस्वरूप वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका कार्य लगातार जारी रहेगा एवं यूथ महापंचायत में घोषणा की गई थी कि स्वामी विवेकानंद युवा अनुसंधान केंद्र का संचालन सीएम फेलो एवं मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र द्वारा किया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश हमें 31 जनवरी 2024 से शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु किसी भी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ, न ही हमारा वेतन प्राप्त हुआ, जिसके चलते मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों की बहाली कर हमें रोजगार प्रदान करे एवं स्वामी विवेकानंद युवा अनुसंधान केंद्र के संचालन एवं पंचायत स्तर के विकास में सहभागी बनाए रखे। पूरा मामला ये हमारा ज्ञापन जनसेवा मित्र के संबंधित है। हम विगत 1 साल से पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमको ठोस आश्वासन दिया गया था कि हमारा कार्य निरंतर रहेगा, पर किंतु 31 जनवरी 2024 के बाद हमें कोई भी सरकार तरफ से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई कि हमारा कार्य रहेगा नहीं रहेगा। हमें कोई वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने भोपाल में भी शांतिपूर्वक धरना दिए थे, ब्लड डोनेशन के माध्यम से भी हमने सरकार को संदेश दिए थे कि हमारी बहाली के लेके, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके तहत आज छिंदवाड़ा जिले से सभी 11 ब्लॉक से हमारे जनसेवा मित्र साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय उनके नाम ज्ञापन सौंपा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज यादव है। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर स्थित सौसर के मोहगांव हवेली में अर्धनारीश्वर मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर शिवाभिषेक के साथ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि नागद्वारी जाने वाले भक्त पहले अर्धनारीश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा यहां श्रावण मास के अवसर पर विशेष साज सज्जा की गई है, साथ ही विविध प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। रूप तुझे मस्तक जाति तुझे। वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 1 राधा कृष्णन वार्ड परतला काली मंदिर के सामने संजू उई के पिता रामचरण उई के द्वारा अवैध कब्जा कर ठेला बना लिया गया है, जबकि उस जगह में रहवासियों द्वारा प्रतिवर्ष होलिका दहन, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हम सभी रहवासी द्वारा नगरपालिका निगम छिंदवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी एवं देहात थाना में अतिक्रमण हटाने एवं उचित कार्यवाही के लिए आवेदन किया था, परंतु आज तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने उचित कार्यवाही कर अतिक्रमण को शीघ्र से शीघ्र हटवाने की मांग की है। कहाँ से आए, क्या समझते हैं? मैं बबीता मांडेकर परतला वार्ड नंबर 1 से आई हूँ। हमारी समस्या बस इतनी सी है कि जहाँ पे हमारे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे संजू नाम का एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, वो हटा नहीं रहा है। हम निगम से लेके कलेक्टर 2-2 बार आ चुके हैं, निगम में 3-3 बार जा चुके हैं, पुलिस थाना जा चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही है। हम किससे जाकर आवाज़ उठाएं, किससे जाकर बोलें कि हमारी कोई सुनो, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और हम बोल रहे हैं महिला तो हम पे डंडे उठाए जा रहे हैं, विरोध करा जा रहा है। कौन उठाते हैं डंडे? वो खुद संजू खुद डंडा उठा के हमको मारने को होता है। हम उस जगह पे खड़ा होते हैं। संजू कौन है? संजू वही के, वो वहाँ का जो ठेला लगाया है वो व्यक्ति है। बाकी हम हमारे यहाँ जगह पर अतिक्रमण जो संजू कर रहा है, इससे पहले भी इंटरव्यू में हमने बता चुके हैं, लेकिन उस पर भी कार्रवाई हुई और उसको रोक दिए। तो क्या फिर से कि उसने किया
निगम की टीम आई, उसने कार्रवाई की और फिर उसने अधूरी की है। सेट उठा के नहीं ले जा रहा है, वो निगम वाले उनको बोल रहे कि आप सेट उठाकर अपने घर पे रख लीजिए। वो दोबारा सेट उठाकर वहाँ पर रख ले रहा है कब्जे की जगह में। कौन व्यक्ति है वो? संजू उइके है, उसका सपोर्ट करने वाला बबलू विश्वकर्मा है। ये कौन है बबलू विश्वकर्मा? ये बबलू विश्वकर्मा हमारे वार्ड नंबर 1 पार्षद का हस्बैंड है। अच्छा, अभी क्या समस्या आप लोगों को? अभी यह समस्या हो रही है कि वो अतिक्रमण हटाने के बाद भी फिर से अतिक्रमण लगा ले रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि मेरे पास में इसका कानूनी तौर पर हक है। हम ये बोल रहे हैं कि सार्वजनिक जगह का हक कैसे दे दिया उसको। क्या नाम है आपका? रश्मि टेका। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में सावन माह के तीसरे सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर जी का रुद्राभिषेक किया गया। परम पूज्य श्री नागेंद्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा परंपरागत पूजन अर्चन मंत्रोच्चारणों के साथ बड़ी संख्या में भोले भक्तों की उपस्थिति में पावन नदियों के जल, दूध, दही, घी, पंचामृत के साथ बैंड बाजो, नगाड़ों, करतल ध्वनि, हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों के साथ शाम 5 बजे से भगवान का अभिषेक व आरती की जा रही है। बाबा त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन मात्र से काल सर्प योग का निदान होता है। आपको बता दें अनगढ़ हनुमान मंदिर में सुबह 6 बजे से 40 शिवलिंगों में माताओं बहनों के द्वारा प्रतिदिन अभिषेक किया जा रहा है। वहीं शाम को अभिषेक के बाद भंडारे प्रसाद का वितरण किया गया। श्रावण का तीसरा सोमवार है, इसलिए आज भगवान त्र्यंबकेश्वर का यहाँ पर पूजन किया गया है। जैसे बहुत सी परेशानियों से ग्रहों के कारण व्यक्ति परेशान रहते हैं, इसलिए किसी को कोई प्रकार के ग्रह बाधा ना हो, अपने क्षेत्र में सुखाली बनी रहे, इसलिए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ में आज त्र्यंबकेश्वर भगवान का पूजन किया गया है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति काल सर्प योग से ग्रसित है, तो इसलिए दर्शन करने मात्र से भगवान त्र्यंबकेश्वर के सब बाधा दूर हो जाती है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम भगवान की पूजन का यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर का है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ और मणिपुर में राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण कर छिंदवाड़ा लौटी सुश्री अनुसुईया उइके, सर्किट हाउस में किया गया स्वागत, मीडिया से भी की चर्चा। शहर के बीचों बीच बने शासकीय मदन मोहन मालवीय प्राथमिक स्कूल भवन की हालत हुई जर्जर, कई परेशानियों के चलते 2 कमरों में पढ़ने को मजबूर बच्चे। सोमवार की रात रामबाग में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला लावारिस बैल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कराया उपचार, नहीं बची बैल की जान। और प्रति मंगलवार की तरह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ जनसुनवाई का आयोजन, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।